नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल है और थोड़ा इमोशनल भी है, तो देर न करते हुए हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। और आज की कहानी शगुन की है, जो कि अभी इस दुनिया में आई नहीं है। कहानी आज से 10 साल पहले की है और शगुन के पापा सुमित और उनकी माँ दोनों लोगों की शादी होती है और दोनों लोग बहुत खुश थे क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे कॉलेज टाइम से। और दोनों की शादी हुई तो बहुत खुश थे और मुंबई में वो एक जॉब करते थे सुमित, और वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा घर ले रखा था, वहीं पर रहते थे। अब इंतज़ार था कि कब उनको बच्चा होगा क्योंकि उनकी पत्नी को बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। लेकिन शादी के 1-2 साल के बाद भी उनको बच्चे नहीं होते हैं। ये लोग बहुत परेशान होते हैं। कई डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत पूजा पाठ किया, पंडितों को दिखाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन फाइनली भगवान ने उनकी सुन ली और शादी के 5 साल बाद उनको एक लड़की होती है उनके घर में। और ये लोग बहुत खुश थे क्योंकि इतनी मन्नतों के बाद अब उनके घर में लक्ष्मी आई है, तो उसका नाम ये लोग शगुन रखते हैं। शगुन इतनी खूबसूरत थी, जब वो हुई थी तो बहुत सुंदर थी। सभी ने बोला था कि ये तो परी है एकदम, और उनके मम्मी पापा उसे बहुत प्यार करते थे। तो ये लोग उसकी सेवा में जुड़ जाते हैं। सुमित जी तो छुट्टी ले लेते हैं 1-2 महीने की और बोलते हैं कि अब तो मुझे अपनी बेटी के साथ ही टाइम बिताना है। और ऑफिस वाले भी समझ गए थे कि इतने सालों तक बच्चे नहीं हुए, तो इनके बॉस भी इन्हें छुट्टी दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ये लोग बहुत खुश रहते हैं, खूब एंजॉय करते हैं उसके बचपने को। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 2 साल कब हो जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता है। तभी एक दिन ये लोग पिकनिक मनाने के लिए बाहर कहीं गए हुए थे और रास्ते में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है जिसमें शगुन की मम्मी की डेथ हो जाती है। शगुन और उनके पापा को, सुमित को चोट तो लगती है, लेकिन उतनी ज़्यादा चोटें नहीं थी, थोड़ी बहुत लगती हैं क्योंकि ये लोग बाहर गिर गए थे और उनकी मम्मी गाड़ी के अंदर ही रह गई थी, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है। अब इनके घर में तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है क्योंकि बहुत परेशान रहने लगे थे। अब बच्ची को अकेले कैसे संभालें, और बच्ची का भी रो रो कर बुरा हाल था। सारे रिचुअल्स होते हैं, क्रियाकर्म सब हो जाता है। उसके बाद इनके गांव से इनकी माँ आई थी सुमित जी की, जो कि पिताजी और माँ जी गांव में ही रहते थे, लेकिन अब इस समय इनकी माँ यहीं पर रहने के लिए आ गई थी। पिताजी गांव में रहते थे क्योंकि खेती इतनी ज़्यादा थी और प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी, उसे संभालने वाला कोई नहीं था, सुमित अकेले ही थे, तो इस वजह से उनके पिताजी गांव में ही रहते थे। तो फ़िलहाल तो उनकी माँ आ गई थी यहाँ पर और उन्होंने जोर देना शुरू किया कि सुमित दूसरी शादी कर ले क्योंकि बच्ची छोटी है, इसे संभालेगा कौन, मेरी भी 4 दिन की ज़िंदगी है, मैं कब तक साथ दूंगी। यही बातें इमोशनली ब्लैकमेल करके सुमित को मना लेती हैं शादी के लिए। और फाइनली वो दिन आता है जब सुमित की शादी होती है। उन्होंने सोचा था एक गरीब घर की लड़की लेंगे और हमें दहेज कुछ चाहिए नहीं, बस एक शगुन के लिए माँ चाहिए हमें जो उसे माँ का प्यार दे सके। यही सोच करके सुमित शादी के लिए हाँ करते हैं। शादी हो जाती है। सुमित को पता ही नहीं चलता है जो उनकी पत्नी है उसका नाम रश्मि था। रश्मि पहले तो बहुत प्यार दिखा रही थी शगुन से और 1-2 महीने तो ठीक रही। उसके बाद उसने पता नहीं क्यों उसके प्रति रवैया अपना बदल दिया एकदम। अब शगुन का एडमिशन प्ले ग्रुप में हो गया था और वो सुबह चली जाती थी और दोपहर में आती थी, लेकिन ये उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। ये अपने मेकअप पर, फैशन पर, इन्हीं सब पे ज़्यादा ध्यान देती थी। सुमित को ये सब कुछ पता नहीं था क्योंकि अब वो धीरे धीरे बदल रहा था। शगुन को इतना प्यार करता था, लेकिन पता नहीं क्यों अब धीरे धीरे उसका प्यार कम हो रहा था। कुछ रश्मि उल्टा सीधा बोलती भी थी कि वो इतनी शैतान है और ये वो उल्टी सीधी बातें, क्योंकि सुमित के पास भी अब टाइम नहीं होता था, सुबह चला जाता था और रात में ही आता था 10-11 बजे।
तो उसके पास टाइम नहीं होता था कि वो शगुन से कुछ बात कर सके। धीरे धीरे समय निकलता गया। अब शगुन 16 साल की हो गई थी और तब तक सुमित को ये नहीं पता था, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, कि शगुन स्कूल नहीं जा रही है। प्ले ग्रुप के बाद से ही रश्मि ने उसका स्कूल बंद करवा दिया था और सुमित को इस बात की भनक तक नहीं थी। वो पैसे हर महीने ले लेती थी स्कूल फीस के और उसे घर में ही रखती थी, उससे घर का सारा काम करवाती थी। अब शगुन भी डरी सहमी सी घर में सारा काम करती थी और मार भी खाती, क्योंकि बहुत मारती थी, वो पीटती थी। तो इस वजह से शगुन चुपचाप रहने लगी थी। अब डरती भी थी बहुत ज़्यादा और उसने धमकी भी दी थी कि अपने पापा से कुछ मत बताना, अगर बताया तो मैं तुम्हें मार डालूँगी। तो शगुन इतना डरने लगी थी। और तब तक उनकी दूसरी माँ रश्मि के एक बेटा हुआ था और बेटे की वजह से सुमित और ज़्यादा खुश थे कि अब हमारे पास एक बेटी भी है और एक बेटा हो गया है, तो अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो वो बेटे पर रश्मि ज़्यादा ध्यान देती थी और शगुन के ऊपर नहीं। शगुन दिनों दिन बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी थी, क्योंकि घर से बाहर भी उसे जाने नहीं देते थे। उसकी कोई सहेलियां नहीं थी, कोई दोस्त नहीं थे, तो वो बहुत दुखी रहती थी और घर में पड़ी रहती थी। एक दिन रश्मि बोलती है सुमित से कि चलो मुझे थोड़ा बाहर घुमा कर लेकर आओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ और बस 2-3 दिन के लिए चलेंगे हम लोग। तो ये उसके पास इतनी प्रॉपर्टी थी। रश्मि ये सब देख करके ही तो उसने शादी के लिए हाँ बोला था, क्योंकि सोचती थी कि अगर इतनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी तो मैं बहुत कुछ करूँगी। एक तरह से बोल सकते हैं वो थोड़ी लालची थी। ये सुमित को मना लेती है और बोलती है कि शगुन घर में रहेगी, अब वो बड़ी है, घर संभाल लेगी, 2-3 दिन की बात है, हम लोग वापस आ जाएंगे। पहले तो सुमित मना करता है कि उसे अकेले नहीं छोड़ेंगे, लेकिन रश्मि जब बहुत बोलती है तो बोलता है ठीक है, अच्छा हम लोग जल्दी आ जाएंगे। शगुन को समझाता है कि बेटा 2 दिन में हम आ जाएंगे और तब तक तुम घर पे ही रहना, बाहर मत जाना। उसे समझा देते हैं कोई कितना भी बुलाए लेकिन बाहर मत जाना। ये बोल करके ये सभी लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, इसे बाहर से बंद कर जाते हैं। और रश्मि, जिसने कि घर में खाने का कोई भी सामान तक नहीं छोड़ा था, पानी का जो सप्लाई आता था वो भी बंद कटवा दिया था इसने। सुमित को ये सब कुछ भी नहीं पता था। लाइट का कनेक्शन भी कटवा दिया था, सुमित को ये भी नहीं पता था। उसने इतना कभी ध्यान ही नहीं दिया, उसने सब कुछ रश्मि के ऊपर छोड़ दिया था और बस वो जॉब करता था। फाइनली ये लोग घर से जब जाते हैं तो रश्मि पीछे मुड़कर मुस्कुरा रही थी और वो खिड़की से देख रही थी शगुन और रो रही थी। ये लोग चले जाते हैं तो ये थोड़ी दिन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे ही शाम होती है वो जाके जब पानी पीने के लिए नल खोलती है, पता चलता है उसमें पानी नहीं आ रहा है। अब ये बहुत बेचैन होती है, क्योंकि पानी थोड़ा ही था घर में और वो पीती या नहाती क्या करती उस पानी से। तो इसने नहाने वाले पानी से ही सोचा कि वही पीने के लिए रख लेते हैं, क्योंकि पानी अगर नहीं आएगा तो हम पिएंगे क्या। वो 1 बाल्टी पानी था और उसके बाद इसने सोचा कि कुछ खाने का ढूंढते हैं। खाने का ढूंढती है, घर में एक अनाज का दाना तक नहीं था। ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाली बात थी। हाँ, आज जो खाना बनाया था वो थोड़ा बहुत रखा हुआ था, वो खाती है, उसके बाद पानी पीकर सो जाती है। जब शाम को उठती है तो देखती है लाइट नहीं है, अंधेरे में अब उसे बहुत डर लग रहा था। वो अकेले कमरे में बहुत डरती थी और इस वजह से वो अपने पास मोमबत्ती, माचिस, ये सारी चीज़ें अपने रूम में रखती थी। उसने जलाई मोमबत्ती और बैठी रही। अब उसे डर की वजह से हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ ढूंढे, कुछ खाए। उस दिन तो वो भूखी सो गई। सुबह होती है, अब उसका वही रूटीन था, क्योंकि घर से बाहर जाना नहीं है। पानी जो 1 बाल्टी था, अब वो सिर्फ 1 ग्लास बचा था। अब वो ये सोच रही थी अगर ये पानी ख़त्म हो जाएगा तो मैं क्या पीऊँगी। खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं था। वो इतना रो रही थी, इतना चिड़चिड़ा रही थी, इतना चीख रही थी। खिड़की के शीशे बंद थे और उसमें भी बाहर से बंद कर दिया था, तो वो बाहर किसी से हेल्प भी नहीं ले सकती थी। तो ये अंदर ही अंदर इतना घुटन और इतना ज़्यादा दर्द था उसके अंदर, वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी।
और बहुत रो रही थी, चीख रही थी, उसी खिड़की को पीट रही थी, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। और ये लोग 2 दिन का बोल कर गए थे, लेकिन पूरे 8 दिन बाद वहाँ से वापस आए। जब ये लोग वापस आए तो इन्होंने देखा कि उसकी बॉडी वहीं पड़ी है खिड़की के पास, और उसका शरीर एकदम हड्डी की तरह हो गया है, बहुत कमज़ोर। 8 दिन में ही वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि पहले भी वो कमज़ोरी थी, इतना काम करती थी, खाने को कुछ नहीं था। तो ये लोग अब इतना डर जाते हैं, और सुमित भी बहुत रोता है कि कितनी मन्नतों बाद हमारी बेटी हुई थी, बहुत रोता है। उसका रिचुअल सब करते हैं। उसके बाद अब रश्मि खुश रहती है कि चलो अच्छा है, वो चली गई, अब मेरा बेटा ही सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन उसके मरने के कुछ दिन बाद, उसका बेटा अभी 2 साल का ही था, जब वो 5 साल का होता है 3 साल बाद, तब वो देखता है कि उसके घर में कोई है जो उसे आवाज़ देता है, उसे बुलाता है। उसका नाम था आरव। आरव घर में जब खेला करता था तो अकेले नहीं खेलता था। उसकी माँ ने देखा कि वो अक्सर किसी के साथ खेलता है, और वो कौन है ये पूछती भी है, तो वो बताते हैं कि ये मेरी फ्रेंड है और मैं उसके साथ खेलता हूँ। लेकिन रश्मि कुछ समझ नहीं पाती है। एक दिन आरव को बहुत तेज़ बुखार आता है, और उसकी मम्मी रश्मि उसके पास बैठी होती हैं। तो आरव बताता है कि मेरी फ्रेंड को मम्मी बैठने दो ना, तुम यहाँ मत बैठो क्योंकि मेरी फ्रेंड बैठेगी यहाँ पे। तो रश्मि को थोड़ा बुरा लगता है, और वो बोलती है कि यहाँ पर कौन है बेटा, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। तो वो बोलता है कि यहाँ पर वो देखो, ज़मीन पर चलकर आ रही है, मेरी फ्रेंड है, उसके पैर में प्रॉब्लम है, उसके हाथ भी बहुत कमज़ोर हैं, और वो बैठे बैठे आ रही है धीरे धीरे, मम्मी उसे थोड़ी हेल्प कर दो। तो रश्मि ये चीज़ सुनकर थोड़ा अजीब लगता है उसे, और वो उठ के खड़ी हो जाती है। तभी थोड़ी देर में बिस्तर के दबने की निशान उसे दिखते हैं, जैसे बिस्तर में कोई बैठा हो। अब रश्मि एकदम से डर जाती है, उठ के भागती है, जाती है, सुमित को फ़ोन करती है। सुमित से कहती है कि जल्दी से घर आओ, आरव को पता नहीं क्या हो गया, वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो सुमित जब घर आता है तो आरव बुखार से तप रहा था। डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके स्कूल से मैसेज आता है कि ये स्कूल नहीं आ रहा है बहुत दिनों से, ऐसा क्यों हो रहा है। तो रश्मि बोलती है ये स्कूल तो रोज़ जाता है, लेकिन ऐसे कैसे स्कूल वाले बोल रहे हैं। तब ये आरव से जब पूछते हैं तो आरव बताता है कि मम्मी मैं स्कूल जाता ही नहीं, मैं तो घर पे रहता हूँ, आपने तो मुझे कभी रेडी किया ही नहीं। तो रश्मि सोचती है फिर मैं स्कूल किसे भेज रही थी, मुझे ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तभी एक दिन किचन में रश्मि खाना बना रही थी, और उसे लगता है उसके पीछे कोई खड़ा है। जब अचानक से वो पीछे देखती है, उसे कोई नहीं दिखता है, और तभी उसे रोने की आवाज़ आती है कि कोई रो रहा है बहुत तेज़ी से। ये दौड़ कर जाती है, इसे लगता है आरव रो रहा है। जैसे ही आरव के रूम में जाती है तो देखती है आरव खेल रहा है और किसी से बात कर रहा है। जब वो उसके पास जाती है तो देखती है कि कोई एक लड़की है, और पीछे से देखती है वो बहुत दुबली पतली, बहुत भयानक सी दिख रही थी पीछे से। जब थोड़ा नज़दीक जाती है तो वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि इसने सिर्फ एक झलक ही देखा था, पूरा नहीं देखा था। तभी उसके किचन से आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से, जैसे कुछ गिरा हो। ये दौड़ कर जाती है किचन में। जब किचन में देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और उसके पैर कांपने लगते हैं डर की वजह से। उसके बाद ये जब देखती है किचन में, तो वहाँ पर उसे सगुन दिखती है, और सगुन चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, और उसे बहुत सुनाती है रश्मि को कि आज तुम्हारी वजह से मैं ज़िंदा नहीं हूँ, और तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरे पापा से मुझे दूर कर दिया। तो रश्मि एकदम से पागल जैसी होने लगी थी, क्योंकि अब उसके कानों में रोज़ यही सुनाई देता था कि मैंने ही सगुन को मारा है। सुमित को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब ये खुद अपने मुंह से सब बोलने लगी थी
कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने लाइट नहीं कटवाई थी, मैंने पानी नहीं कटवाया था, मैंने खाना रखा था नहीं रखा था, मैंने गलती हो गई मुझसे, ये सारी बातें ये अपने मुंह से बोलती है। तब सुमित को पता चलता है कि मेरी बेटी कितनी तड़प तड़प के मरी है और ये इसकी जिम्मेदार सिर्फ रश्मि है। रश्मि को अब पछतावा हो रहा था, इसी वजह से वो शगुन से बोलती है कि तुम्हारा छोटा भाई है आरव, उसकी खातिर मुझे बख्श दो, मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। अगर मौका कभी मिला मुझे पछतावा का तो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ और तुम्हारी माँ से भी माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे गलती हुई है। शगुन इतनी प्यारी बच्ची थी, वो आरव को देखती है और रश्मि को माफ़ कर देती है। उसके बाद से उस दिन से और उस दिन के बाद से आज तक शगुन कभी भी नहीं दिखी है किसी को, और वो लोग अब सुकून से उसी घर में रहते हैं। लेकिन रश्मि अब सुधर चुकी है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि अब शगुन है नहीं उस घर में। लेकिन आज भी उसे बहुत दुख होता है कि मेरी वजह से शगुन मरी है और मेरी ये गलती थी, क्योंकि अब उसका आरव भी उससे नफ़रत करने लगा था। कहीं ना कहीं जब उसे पता चला है तो वो अपनी माँ से नफ़रत करेगा ही, वही होता है। इस बात का रश्मि को बहुत दुख था और रश्मि आज तक इस बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराती है और ये मानती है कि उसकी गलती की वजह से ही ये सब हुआ है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और मिलते हैं किसी नई कहानी में। थैंक यू।